वारिस पठान जी, मैं आपके पास आते हुए, अगर ये पीएफआई पर, एसडीपीआई पर बैन लगा दें तो फिर होगा कि दरअसल मुस्लिम लोगों को टारगेट करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। अगर कट्टरपंथी ताकतें कहीं भी जन्म ले रही हैं तो क्या उस पर लगाम लगाने की जरूरत नहीं है वारिस पठान जी, चाहे पीएफआई हो, चाहे एसडीपीआई हो या फिर कोई और हो? देखिए, किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, फिर चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे आरएसएस के लोग हो, पीएफआई हो या कोई भी हो। देश चलेगा रूल ऑफ लॉ पे, देश चलेगा संविधान पे। अब बात दूसरी ये है चित्रा जी कि भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने में। आप देखिए, हर आए दिन किसी ना किसी का कत्ल हो रहा है खुलेआम। सीएम आके बोलते नहीं अब हम ये करेंगे, इसको बैंड लगाएंगे। अरे नहीं, आपके पास कोई पॉलिसी कुछ है ही नहीं कि आप कुछ कर सको। ये तो होती रहती है घटना। और भाजपा का तो काम है ध्रुवीकरण की राजनीति करना, लोगों को गुमराह करने के लिए। देखिए, आप बोल रहे थे मैं खामोश बैठा था, ये अच्छी बात नहीं है। आपको उससे फायदा होता है। या आप बोल लीजिए या मैं बोलूंगा। मैं खाली कह रहा, ध्रुवीकरण आप करते हैं। आपके देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति करने में भाजपा एक्सपर्ट है। जवाब दूंगा। सुनिए जफर साहब, आप जब बोल रहे थे मैं तो खामोश बैठा था। क्या आपको इतनी तमीज नहीं कि जब कोई दूसरा बात करे चुप बैठना चाहिए? चुप हो गए हैं, बोल लीजिए। हाँ, आपको सिखाना पड़ेगा क्या? ठीक है वारिस पठान जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए, आप शांत हो गए हैं। और ये क्यों हो रहा है? आपको सिखाना पड़ेगा क्या? चित्रा जी, हो क्यों रहा है? इसके भी तो सबब है ना। एक आज देश में इतना वायलेंस जो बढ़ गया है, किसकी वजह से? कहीं ना कहीं मोदी जी की खामोशी भी इसका एक कारण है। अनुपुर शर्मा की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश का वातावरण पूरा खराब हो चुका है। इनकी बीजेपी की एक्स प्रवक्ता रह चुकी है, फ्रिंज एलिमेंट रह चुकी है, जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी की थी। हमने तब भी कहा था ना कि उसके खिलाफ एफआईआर है तो कानूनी प्रतिक्रिया करके उस पर केस चलाइए, उसको सजा दीजिए कानूनी तरीके से। मगर नहीं, खाली सस्पेंड किया, मोदी जी खामोश रह गए। जब धर्म संसद के नाम पे, सुनिए 10 सेकंड, धर्म संसद के नाम पर कॉल फॉर मुस्लिम जेनोसाइड दिया जाता है। वहां ये कहा जाता है कि बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे। उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, जेल में जाते, 2 दिन में बाहर आते, फिर बयानबाजी इस तरह की करते हैं और मोदी जी खामोश बैठते हैं। तब ये बढ़ता है। एक क्रिकेटर के अंगूठे में चोट आ जाए तो मोदी जी ट्वीट कर देते हैं। मगर देश के अंदर इतना अराजकता फैल गया है मोदी जी की वजह से, उनका किसी की हत्या कर दी जाएगी। अपने फुट सोल्जर्स को यहाँ पर भड़काने वाली बात करेंगे वारिस पठान जी, क्या सिर्फ किसी का समर्थन कर देने से किसी की हत्या हो जाएगी और बैठकर हम यहाँ पर ढोल पीटेंगे कि नुपुर शर्मा की वजह से ऐसा हो रहा है? हत्या को क्या जायज बताने की कोशिश की जाएगी? कन्हैया भाई का जिसने कत्ल किया, हमने उनका भी खंडन किया। हमने कहा कि जो भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनको सख्त सजा मिले। पर उनके तार तो जुड़ गया है भाजपा के साथ। एक आतंकवादी पकड़ाता है, उसके तार जुड़ते हैं भाजपा के साथ। तो सब चीज का इंक्वायरी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उदयपुर का हमने खंडन किया, अमरावती की घटना का हमने खंडन किया। विनोद बंसल जी वो कह रहे हैं कट्टरता तो हर जगह बढ़ रही है। भाजपा को अगर उधर वाली कट्टरता पर नजर ज्यादा रहेगी, इधर वाली कट्टरता पर नजर कम रहेगी तो सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों से पलटकर। देखिए, ये जो जिस तरह की बातें करते हैं, कासिम की कथनी और करनी में अंतर समाप्त हो जाए। मैं कहना चाहता हूं कि नुपुर शर्मा ने जो कुछ कहा, क्या उसकी सजा सरतन से जुदा है? क्या जो लोग सरतन से जुदा करने की बातें कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ मुस्लिम समुदाय का कोई एक व्यक्ति भी रोड पर आया? क्या मैं पूछना चाहता हूँ, आखिरकार ये जो लगातार जो चाहे कन्हैयालाल की बात हो, उमेश की बात हो, प्रवीण की बात हो, या और जो जो इतने सारे एक लंबी श्रृंखला है जिनकी सरतन से जुदा न सिर्फ कहने की बात है, कर दिया है। और जाने कितने भी लाइन में लगे हुए हैं। हाँ। इन सबके ये जो जिहादी मानसिकता है जो सरतन से जुदा कर रही है, इनके खिलाफ कभी मुस्लिम समुदाय, उनके उलेमा और उनके ये मुस्लिम पैरोकार जो वो कभी सामने आएंगे क्या? अब मुझे बताइए, ये बयानों की बात करते हैं और मैं एक बड़ी लंबी लिस्ट लेके बैठा हूँ चित्रा जी। मेरे पास ऐसे 60 लोगों की लिस्ट है जो कि इस्लामिक जिहादियों ने अभी हाल ही में काट के मार के फेंक दिए। आप देखिए 2021 में जुलाई में झालावाड़ का कृष्ण वाल्मीकि, अगस्त में खेमचंद महावर, कार्रवाई क्यों नहीं कर दी जाती? बड़ा सवाल ये है ना, पूजा मेहरा, कानून का डर यानी कि खत्म हो रहा है ना अपराधियों के अंदर से। साहू, अब ये आप मुझे बताइए, अंकित सक्सेना, हिना तरवेज, प्रधान पुजारी, विदु जैन, हर जगह के लोग इसमें शामिल हैं जो आप नाम गिना रहे हैं। यानी कि कानून का डर खत्म हो रहा है ना, और इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों की जवाबदेही तय की जानी होगी कि सिर्फ किसी के बयान का समर्थन कर देने भर से क्या सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा? देश में यह स्थिति बन गई है,
इस पर रोक बिल्कुल, लगा पाने में। और चित्रा जी- पीएफआई के, एक सेकंड सर, मैं जरा दिखा रही हूँ, एक पीएफआई के कितने सिर हैं। सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया एसडीपीआई, इसी का एक संगठन है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, यानी कि अलग अलग चेहरों के जरिए दरअसल अलग अलग कारनामों में लगातार लिप्त रहता है पीएफआई। नेशनल वुमेन फ्रंट भी बनाकर इसने रखा हुआ है, और किस तरह की गतिविधियों में लगातार ये इन्वॉल्व रहता है। अब इसी सवाल के साथ मैं ब्रिजेश अवस्थी जी आपके पास आते हुए, क्यों नहीं बैन कर देते हैं फिर? मैं आ रही हूँ सर, ठीक है, 2 लाइन में अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ। चित्रा जी, मैं कह रहा हूँ, देखिए आपने जितने संगठनों का नाम लिया, हाँ। आखिरकार इन पर बैन लगाने में देरी क्यों हो रही है? मैं भी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और इन सबको कड़ाई के साथ इनके साथ बैन पेश आना चाहिए। इस पर तो और कड़ाई केंद्र के साथ सरकार ऐसी- को ही कदम आगे ऐसी- बढ़ाने ऐसी- पड़ेंगे ना। इनको नहीं चित्रा जी, इसके साथ ही साथ इनको खाद पानी देने का जो काम कर रहे हैं, कौन कर रहा कांग्रेस और है? उसकी कोक से जन्मे सारे सेकुलर ब्रिगेड के गैंग के जो नेता हाँ। और उनकी पार्टियां, उन सबके ऊपर भी कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है, जो इनको कवर फाइट देने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं, देखिए, जहां तक इस्लामिक जिहादियों पर अंकुश लगाने की जरूरत है, तो वहीं उनको खाद पानी और बीज देने का काम जो कर रहे हैं, जो कवर फाइट देने का काम कर रहे हैं, ठीक है।